और अब बात मध्य प्रदेश के उस खबर की जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक पूर्व आरक्षक जिसने सिर्फ 12 साल नौकरी की, लेकिन इस 12 साल की नौकरी में उसके यहां से करोड़ों का सोना, चांदी और कैश मिला है। लोकायुक्त की टीम पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई में जुटी हुई है, जिसके दोस्त की कार से भी 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश जब्त किया गया। ये कार मेंडोरा से कुशालपुर रोड पर लावारिस खड़ी मिली। कार के शीशे जब तोड़े गए, जब कार की तलाशी ली गई तो बैग में 52 किलो सोना और 9 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार चेतन गौर की है, जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त बताया जाता है। कार से मेकअप का सामान और परिवहन विभाग की महिला पुलिसकर्मी की कैब भी मिली, जिसके बाद ये मामला और भी संदिग्ध लगता है। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी को प्लॉट में छोड़ते वक्त गाड़ी में परिवहन विभाग की महिला आरक्षक मौजूद थी और जल्दबाजी में कैब गाड़ी में ही छूट गई। सौरभ शर्मा के ऑफिस में चांदी की 200 सिल्लियां भी मिली हैं। ये सिल्लियां जमीन के अंदर छिपा कर रखी गई थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ऑफिस में 500 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं। ऑफिस में अंडरग्राउंड लॉकर बनाया गया था। पुलिस ने आयकर विभाग को फिलहाल केस की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि मामले में DRI और ED की एंट्री हो सकती है। कांच जो है तोड़कर वहाँ पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिस पे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। इस खबर पर हरप्रीत कौर हमारी भोपाल संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। हरप्रीत, हर रोज नए खुलासे, पहले दिन में ही जिस तरह से 30 किलो चांदी और 3 करोड़ कैश मिला था, तभी ये चौंकाने वाला खुलासा था, लेकिन अब तो ये राशि और सोने चांदी की ये मात्रा बेहद बड़ी होती जा रही है। अकूत संपत्ति रोज सामने आ रही है। इस वक्त क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पर जो लोकायुक्त का छापा है, इसमें अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि अब तक सौरभ शर्मा के घर से 8 करोड़ रुपए का सामान मिल चुका है। हालांकि संपत्ति के जो दस्तावेज मिले हैं, अभी उनका वैल्यूएशन यहाँ पर वेरिफिकेशन बाकी है, लेकिन जो घर से सामान मिला है, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 क्विंटल चांदी सौरभ शर्मा के घर पर मिली है। सौरभ शर्मा का एक घर ये अरेरा कॉलोनी में है, ठीक पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घर है, और इसके साथ ही जो ऑफिस शाहपुरा में है, उस ऑफिस में फर्श के नीचे सिल्लियां रखी गई थी। जब फर्श लोकायुक्त की टीम ने वहां पर तोड़ा तो टाइल्स हटाई तो देखकर हैरान हो गई। करीबन 2 क्विंटल से भी ज़्यादा जो चांदी है वो निकली है। इसके साथ ही महंगे सामान यहाँ पर निकले हैं, कपड़े, ज्वेलरी, ये तमाम जो चीज़ें हैं इनकी कीमत अब तक 8 करोड़ आंकी गई है। कैश जो है वो 3 करोड़ रुपए मिला है, और इसके साथ ही महंगी गाड़ियाँ, तमाम चीज़ें। इस पूरे मामले में अब रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI और ED की जल्द एंट्री हो सकती है, क्योंकि मेंडोरा में कल जो कार मिली है जिसमें 52 किलो सोना, करीबन 45 करोड़ कीमत का और 10 करोड़ कैश मिला है, उस पूरे मामले में आयकर विभाग के बाद अब रेवेन्यू इंटेलिजेंस और ED की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही अभी तक सौरभ शर्मा के बारे में लोकायुक्त को कोई जानकारी नहीं मिली है, उसका पासपोर्ट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ दुबई गया था, और फिलहाल जो घर वाले हैं उनका कहना है कि वो मुंबई में है, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जो जानकारी यहाँ पर लोकायुक्त को मिली है उसके अनुसार वो दुबई में है, और अपना पासपोर्ट या ऐसा कोई दस्तावेज उसका फ़िलहाल उसके घर से नहीं मिला है, जिससे ये वेरीफाई हो सके कि इस वक्त सौरभ शर्मा है कहाँ। वहीं जो मेंडोरा में कार पकड़ी गई है उसके पुख्ता सबूत भी यहाँ पर आयकर विभाग को मिल गए हैं कि वो पैसा सौरभ शर्मा का ही था, क्योंकि जो गाड़ी चेतन सिंह गौर उसके दोस्त की है। ग्वालियर में दोनों इकट्ठे रहते थे, दोनों के परिवार, और 4 साल पहले ही चेतन गौड़ को यहाँ पर सौरभ शर्मा ने बुलवा लिया था, और जो तमाम उसके कामकाज हैं चेतन ही वो देखा करता था। तो फिलहाल गाड़ी में से जो भी नकदी और जो कैश और जो गोल्ड मिला है उसे बैंक में जमा करवा दिया गया है आयकर विभाग की टीम की तरफ से। कल दिन भर इंतज़ार किया गया कि कोई उसका मालिक सामने आए, लेकिन जब कोई मालिक सामने नहीं आया तो उसे तमाम दस्तावेज़ों के साथ जमा करवा दिया गया बैंक में। अब इंतज़ार किया
जा रहा है। लेकिन देखिए, इस हाँ पूरे हरप्रीत, मामले इसमें में अपने अकूत दर्शकों को संपत्ति बताना तो मिली है। देखिए, सौरभ शर्मा और उसके दोस्त तो अब कार्रवाई उन पर की ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही पुलिस की जो भूमिका है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि जो गाड़ी मिली है उस गाड़ी में ना सिर्फ मेकअप का सामान बल्कि इसके साथ ही आरक्षक की टोपी भी मिली है, कैप भी मिला है। इसके बाद भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल पुख्ता हो गया है कि सौरभ शर्मा की ही ये गाड़ी थी, परिवहन विभाग की ये गाड़ी थी, क्योंकि उस गाड़ी में दोनों तरफ यानी आगे और पीछे उस इनोवा में, लग्जरी गाड़ी में पुलिस का साइन बना हुआ था, आरटीओ की नंबर प्लेट के ऊपर एक प्लेट लगी हुई थी और इसके साथ ही हूटर लगा हुआ था। अंदर परिवहन विभाग के कर्मी की एक यूनिफॉर्म कैप रखी हुई थी और इसके साथ ही महिलाओं का कॉस्मेटिक का सामान भी इस गाड़ी से मिला है। ये गाड़ी परिवहन विभाग के ही एक अधिकारी के अटैच थी, ये भी यहाँ पर कंफर्म हो गया है। इसके साथ ही जो तमाम सबूत हैं, तमाम सूत्र हैं, वो यहाँ पर लिंक्स हैं, वो यहाँ पर सौरभ शर्मा और परिवहन विभाग दोनों के यहाँ पर जुड़ गए हैं। यानी गाड़ी सौरभ शर्मा की ही थी, परिवहन विभाग में ये गाड़ी अटैच की गई थी। तो फिलहाल ये चीज़ का खुलासा यहाँ पर हो चुका है। दूसरी तरफ अब आयकर विभाग यही पता लगाने में जुटा, लोकायुक्त से भी उन्होंने जानकारी ली है कि छापे में यहाँ से और क्या दस्तावेज मिले हैं और जो तमाम सबूत यहाँ पर मिले हैं कि ये सौरभ शर्मा का पैसा था जो मंडोरा में ले जाकर लवारिस हालत में उस गाड़ी में रख दिया गया था ताकि समय मिलते ही उसे दूसरी जगह पर भेज दिया जाए। लेकिन आयकर के हत्थे वो चढ़ गया। पुलिस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो पुलिस की जो थ्योरी बयान सामने आया है कि पुलिस को जानकारी मिली, लवारिस गाड़ी खड़ी और उन्होंने आयकर विभाग को जानकारी दी, तो फिलहाल ये पहेली यहाँ पर सुलझती हुई नजर आ रही है कि पुलिस ने ये बात भले ही कही हो कि हम मौके पर पहुंचे और देखा, लेकिन पुलिस को कैसे इस बात का अंदेशा था कि इस कार के अंदर गोल्ड है या फिर इतनी बड़ी मात्रा में कैश रखा हुआ है। तो फिलहाल भले ही पुलिस इस बात का ये इस तरीके से बयान दे रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस भी अपने बयानों में उलझती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर हरप्रीत, क्योंकि जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं उसके बाद कई भूमिकाएं भी संदिग्ध नजर आ रही है। फिलहाल तो अकूत संपत्ति का ब्यौरा सामने आया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये अकूत संपत्ति का मालिक वाकई में सौरभ शर्मा है या इसके पीछे कोई बड़ा नाम है, जिस पर अब सियासत भी मध्य प्रदेश में तेज होती जा रही है। हालांकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती जाएगी। इस कार्रवाई पर नजर बनाकर रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत।